मेरे चैनल धर्म और ज्ञान में आज नवरात्रि के 5वें दिन हम 8वें अध्याय रक्त बीज के वध का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम माँ भगवती का ध्यान करते हैं। मैं अणिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनका शरीर लाल रंग का है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड अर्मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुत नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहनी से गिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल से और धौम कुल से असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे, सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उपस्थित हो। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़ी बड़ी जोर से धारना आरंभ किया। अंबिका ने घंटे के शब्द से ध्वनि की ओर बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को आगे की ओर बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा आदि इंद्र देवताओं ने देवी की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो, उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त वाहन पर बैठी हुई अक्षुत और कमंडल से युक्त सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में शेष त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र से रेखा विभूषित हो रही थी, वह वहां आ पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति स्वरूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष एवं खड़ग धारण करने के लिए वहां आई। अनुपम यज्वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां पर उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजरात ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था, वैसा भी उसका भी था। तदंतर उस देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को संहार कर डालो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक एवं परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उन्हें यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। जो कि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य जी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्यों अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के बाण शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों से वृष्टि करने लगे।
तब देवी ने खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्य के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उसके आगे खड़े होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्गवार से उनका कुचुम्बड़ निकालती हुई रणभूमि पर विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार कर डाला। ईश्वरी शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को थुथुन की मार से नष्ट कर दिया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्यों को चक्र से काटने में विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती, सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजायमान कर देती। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर शिवदूती ने उन्हें उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करके देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध में भाग देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से उस रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसने शक्ति से बहुत सा रक्त चूसने लगा और उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंद गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही विजयवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए महामात्रगणों के द्वारा घोर युद्ध करने लगे। पुनः वृक्ष के प्रहार से जब उनका मस्तक घायल हो गया तब रक्त बहने लगा और हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा निकला उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए महादैत्य रक्तबीज ने गदा शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक घायल हो जाने पर उसने शक्ति से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उससे भी निश्चय सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उस देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर स्वयं भी वह नष्ट हो जाएंगी। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। कालियों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और कालिका ने अपने मुख में रक्त ले लिया। तब उसे महाचंडिका गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही गिरा त्यों ही चामुंडा ने अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। उससे रक्त भी माँ काली ने पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रजवान, खड्ग और ऋषि आदि ने मार डाला। इस प्रकार दैत्यों के समूहों से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रघुवीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इस देवताओं का रूपम हर्ष की प्राप्ति हुई और महागण उन असुरों के रक्तपान के मर्द से उद्यत हो आकर नृत्य करने लगा। 9वां अध्याय निशुंभ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त मिश्रित है।
वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है। वे 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंधित रखने वाला देवी का चरित्र महात्म मुझे सुनाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ निशुंभ ने जो कर्म किया है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल इस प्रकार मारी जाती सेना को देखकर निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पाशर भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओंठ दबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र करुणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तभी देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मृगों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल को लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह से मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुरप नामक बाण से निशुंभ की शेष तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसके 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आकर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। जब उसने गदा उठाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी तेज देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। भय भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उसने उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं के समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देख देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उसी समय शुंभ के सिंहनाद से 3 लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सभी शब्द को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। अपने आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों के द्वारा कालिका तथा फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह दैत्यराज के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उससे आते ही चंडी ने तीखी तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए देखकर चंडिका ने वेग चलाते हुए अपने शूल से उसकी छाती को छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात को सुनकर देवी ठठा कर हंसी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से
निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए, कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न छिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुतुन से आघात से कितने ही पृथ्वी पर कुचुम्बड़ निकल पड़े। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए बल से भी कितनों के प्राण से हाथ ढूक पड़े। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भागे गए तथा कितने ही काली शिवदूतिया सिंह के ग्रास बन गए। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा में देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।